गोरखपुर जोन में बढ़ती आत्महत्याओं को गंभीरता से लेते हुए एडीजी मुथा अशोक जैन ने 2021 से 2025 तक के आंकड़े जारी किए। इस दौरान 2410 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें पारिवारिक विवाद, आर्थिक संकट, कर्ज, मानसिक तनाव और लंबी बीमारी प्रमुख कारण हैं। एडीजी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को थाने वार और आयु आधारित विश्लेषण पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर जोन स्तरीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लागू की जाएगी। उन्होंने परिवारों से अपील की है कि संवाद बढ़ाएं, तनावग्रस्त व्यक्ति को सहारा दें, छोटे विवाद को समय पर सुलझाएं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय व मनोवैज्ञानिक मदद लें। युवाओं से कहा कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि अवसर है और भावनात्मक निर्णय ना लें। एडीजी ने समाज और प्रशासन को चेताया कि यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन से जुड़ा बड़ा मसला है। उन्होंने कहा, जीवन किसी भी समस्या से बड़ा है, परेशानियां अस्थायी हैं, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा, प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि एक विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने कुछ आंकड़े संकलित किए थे गोरखपुर जोन के संबंधित, आत्महत्या से संबंधित। तो जो मैंने आपसे अभी शेयर किए हैं जनपदवार और स्त्री पुरुष और पिछले 5 साल यानी कि 2021, 22, 23, 24 और 25 में इस वर्ष तक जो भी हमारे पूरे जोन में, जोन के 11 जिलों में जो आत्महत्याएँ हुई है, जो पुलिस के पास रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के आधार पर ये सूचना संकलित की गई है। इस सूचना के अनुसार वर्ष 21 में 591 कुल सुसाइड हुए थे, जो कि बढ़ते बढ़ते इस वर्ष में अब तक 1007 हुए। तो जैसा कि आपने आंकड़ों में स्वयं देखा है कि लगातार आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर हमने उसको फिर आंकड़ों को जनपदवार और स्त्री पुरुष में भी सूचना बनाई है। तो कुल मिलाकर वृद्धि काफ़ी है, जो कि अध्ययन का विषय है। इस संबंध में मैंने सभी जनपदों को सचेत करते हुए एक पत्र लिखा है कि किन थानों में आत्महत्या के प्रकरण ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर स्त्री या पुरुष के मामले ज़्यादा हो रहे हैं या अन्य किसी प्रकार के हो रहे हैं, उनकी समीक्षा करें और दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वो आंकड़े जो पुलिस के रिकॉर्ड में है और जो चीज़ें लोगों ने रिपोर्ट नहीं की वो इसमें शामिल है। सर, तो क्या लग रहा है इस पे कुछ और तैयार किया गया है कि कैसे इसको रोका जा सकता है या कुछ? मैं देखिए, इस समय तो अध्ययन की ज़रूरत है और ये जनपद स्तर पर ही ये उचित है, क्योंकि हर एक जनपद की अपनी एक व्यवस्था है, वहाँ की क्या लोकल समस्या है, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। जब तक इसको और माइक्रो जाकर देखा नहीं जाएगा तब तक एक जनरल वे में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। सर, आपने अध्ययन किया है किस जनपद में सबसे ज़्यादा हत्या है? ये आपके सामने है। देखिए, कुल जो योग है हमारा, जनपद देवरिया का 292, गोरखपुर 588, कुशीनगर 216, महाराजगंज में बहुत ज़्यादा है जबकि छोटा जिला 456, संत कबीर नगर छोटा जिला 251, सिद्धार्थनगर 328। ये 5 साल का योग मैं आपको बता रहा हूँ। और गोंडा 374, बलरामपुर 261, बहराइच 633 जो सबसे ज़्यादा है पूरे जोन में। बहराइच में आत्महत्या का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, श्रावस्ती 217। तो इस तरह हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज और जेंडर वाइज और वर्षवार इस सूचना को कलेक्ट करके इस पर जब ध्यान दिया तो मुझे भी लगा कि इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है। क्या पर रोक लगाने के लिए वजह क्या मानते हैं? मौतों का वजह क्या मानते हैं? नहीं, पारिवारिक कलह की मैं देखिए, वजह कई प्रकार के होते हैं और एक बिना सोचे समझे इस प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं है। ये बहुत ही जोन स्तर का डेटा है। इस डेटा को जनपद स्तर पर और गहराई में जाके जब देखा जाएगा कि इन मामलों में क्या वजह निकल के आई। अगर किसी जिले में 250 हुए सुसाइड, तो 250 में ज़्यादातर क्या है, 50 क्या है, 60 क्या है, 70, इसका कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा
जो कि हम आगे जनपद स्तर पे करवाएंगे और मैं जोन स्तर से इसको मॉनिटर करूँगा, ताकि हमें पता चले कि किस जिले में कौन सी समस्या के कारण ज़्यादा ये घटनाएं हो रही है। तो ये अध्ययन का विषय। सर, अध्ययन में एक चीज और सर निकल के आ सकती है कि किन किन आयु में सबसे ज्यादा ये संख्या ज्यादा बढ़ी? तो दोबारा बताइए। जैसे किन आयु में सबसे ज्यादा? ये भी हमने जो आपको प्रश्न नोट जारी किया, जो पत्र बेसिकली जो मैंने लिखा है, उसमें हमने इन आंकड़ों को एज वाइज तोड़ने के लिए भी निर्देशित किया, ताकि ये पता चले कि कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दूसरा, हमने ये भी लिखा है एसपीज को कि इसमें शादीशुदा कितने हैं और गैर शादीशुदा कितने हैं। जब तक ड्रिल डाउन नहीं किया जाएगा और जनपद से संबंधित सूचना निकाल के जनपद स्तर पर विचार विमर्श होगा, तब इसके समाधान निकलेंगे, समस्या पकड़ में आएगी। अभी तो एक जोन स्तर 11 जिलों की सूचना, उसमें बहुत अभी डिटेलिंग अभी इस स्तर पे हुई नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। पुलिस सर एक चीज, पुलिस किस तरह इस पर अंकुश किस तरह लगाएगी? जैसे ज्यादातर मामले होते हैं कर्ज के दबाव में, पारिवारिक विवाद में, जमीन जायदाद के विवाद में, इस पर पुलिस का क्या रोल है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया। जो भी मामले पुलिस थाने पहुंचते हैं या संज्ञान में पहुंचते हैं या एसपी कार्यालय में पहुंचते हैं, सूदखोरी के हो या कोई छेड़खानी, जमीन के विवाद है या कोई और पारिवारिक विवाद है, तो उनको संवेदनशीलता के साथ हमें डील करना होगा। और जब सभी स्तर पर संवेदनशीलता होगी तो कुछ मामले इसमें से हम रोक पाएंगे। तो किस तरह पुलिस को आप तैयार करेंगे कि इस तरह के अंकुश लगाने के लिए, जैसे कि घटनाएं जो हो रही हैं एक कम हो? देखिए, आपने अनुभव किया होगा, लगभग हर मामले में इस समय हम लोग तेजी से संज्ञान ले रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो महिला संबंधी मामले आ रहे हैं उनमें तत्काल कार्रवाई, FIR कार्रवाई हो रही है। सभी और भी जो मामले आ रहे हैं उनको हम संज्ञान लेकर, मैं खुद यहाँ जोन स्तर पर हमारी टीम मॉनिटर करती है कि कोई घटना अगर रिपोर्ट हुई है, चाहे वो अखबार के माध्यम से हुई हो, चाहे वो 112 के माध्यम से हुई हो, चाहे अन्य माध्यम से हमारी जानकारी में आए, हम उस पर कार्रवाई करें और पीड़ित को राहत पहुँचाएं। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई मामले ऐसे भी होंगे आत्महत्या के जो पुलिस तक पहुँचते भी नहीं है, पूरी बात होने के बाद ही पहुँचते। तो ये अभी इसको और समझने की जरूरत है। सर, किन किन विभागों के साथ में लेकर अध्ययन किया जाए? इसमें हमने लिखा है कि पहले थाना जब चिन्हित हो जाए कि कौन से थाने सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, किस आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, किस जेंडर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर वहाँ के जो लोकल अधिकारी है, जिलाधिकारी जी है और भी जो समाज कल्याण अधिकारी है, जो हमारी मदद कर सकते हैं इस पे काम करने के लिए, उन सबसे बैठ के काम किया जाए, सबके साथ मिल के काम किया।